वहीं जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड का एक छोटा सा गांव कलिकापुर, जहां आज भी आज़ादी की गूंज सुनाई देती है। यह वही गांव है जहां आज से करीबन 87 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ग्रामीणों को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया था। आज भी यहां उस ऐतिहासिक दिन की निशानियां पूरी श्रद्धा के साथ सहेज कर रखी गई है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। आज भी जिंदा है आजादी की गूंज। पोटका के कलिकापुर में नेताजी की अमिट यादें, जहां नेताजी ने फूंका था आजादी का बिगुल। 87 साल बाद भी जिंदा है नेताजी का संदेश। नेताजी की विरासत संभाले हुए है कलिकापुर गांव। हर साल नेताजी के जयंती पर किया जाता है कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को सुनाई जाती है आजादी की कहानियां। जमशेदपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर पोटका प्रखंड का कलिकापुर गांव, यहां की मिट्टी आज भी इतिहास की खुशबू समेटे हुए है। 5 सितंबर 1939 का वो दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस गांव में पहुंचे थे और आजादी का बिगुल फूंका था। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा था कि आजादी भीख में नहीं मिलेगी, इसे लड़कर लेना होगा। वहीं इस ऐतिहासिक सभा की अगुवाई की थी कांग्रेस नेता करमचंद भगत ने और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बैठक में शामिल हुए थे। आज भी भगत परिवार के घर में उस ऐतिहासिक बैठक से जुड़ी धरोहरें सुरक्षित है। वहीं कुर्सी, वही टेबल क्लॉथ जिनका इस्तेमाल नेताजी की सभा में हुआ था। इतना ही नहीं, गांव की ओर से नेताजी को भेंट किया गया बंगला भाषा में लिखा प्रस्तुति पत्र भी आज तक सहेज कर रखा गया है, जिसमें आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का संकल्प दर्ज है। मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी और जिनका नाम कमल लोचन भगत था, हम उनके पोते हैं। और उनसे बताया था, मैंने पिताजी जो बात हमको बताया था कि उस समय आए थे नेताजी। उस समय स्वतंत्रता के ये चरम ये में था आंदोलन में। तो उस समय जगाने के लिए, गांव के लोगों को जगाने के लिए यहाँ एक बैठक की गई थी। सफल था बैठक? हाँ, जब बैठक सफल था। और यहाँ पहुंचने के बाद जो बैठक हुआ, चारों बहुत सारे गांव से लोग आए थे और वो देख के वो काफी आनंदित हुआ था कि यहाँ का लोग बहुत ही जागृत है। नेताजी के भाषण के बाद गांव में देशभक्ति की ऐसी लहर तोड़ी कि लोग संघर्ष और बलिदान दोनों के लिए तैयार हो गए। यही वजह है कि कलिकापुर गांव भी नेताजी की यादों को विरासत की तरह संभाले हुए है। हर साल नेताजी की जयंती पर गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को नेताजी के संघर्ष और बलिदान की कहानियां सुनाई जाती हैं। और यह हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है। हम उस इतिहास के गवाह हैं। नेताजी के बारे में इस घर में आकर मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली। यहाँ में जैसे 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। बच्चों को सारे विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता रखा जाता है। बच्चों को सर्टिफिकेट, पुरस्कार देकर बच्चों को भेंट किया जाता है, बच्चों को देते हैं। आपके घर में नेताजी की क्या क्या यादें हैं? नेताजी के मेरे घर में कुर्सी है, टेबल क्लॉथ है, उनके फोटो है और नेताजी के हर एक बात बताई गई सारी बातें हैं, नेताजी के यादों के तौर पर रखे गए हैं। और नेताजी जिसमें बैठे थे, उन्होंने जो बात बताए थे, सब कुछ हमारे परिवार में चर्चा होता है। नेताजी के आने के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया था। लोग आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कलिकापुर गांव की यादें सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति का जीवन पाठ है, जहां आज भी नेताजी के शब्द लोगों के दिलों में गूंजते हैं। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से सुमित झा की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित झा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, बात कर रहे हैं हम कलिकापुर गांव की, जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर। और आज भी जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जो वहाँ की यादें हैं वो सजा कर रखी गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी अंकित, जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड का कलिकापुर गांव आज भी अपने अंदर आजादी की वो संघर्ष की तस्वीरें जीवित रखी हुई है। और ये संघर्ष की तस्वीरें युवाओं को प्रेरणा देती है कि
सिर्फ चरखा बताएं कि 5 दिसंबर 1939 को नेताजी इस छोटे से गांव में पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने आजादी का बिगुल फूंका था। भीख मांगने से आजादी नहीं मिलती, आजादी लड़के ली जाती। और यहाँ गांव में मौजूद जो भगत परिवार थी वो आज भी इस ऐतिहासिक निशानियों को जीवित रखी हुई है, मौजूद रखी हुई है, जिससे यहाँ की युवा को प्रेरणा मिलता है। नेताजी ने यहाँ एक भाषण भी दिया था और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि आजादी तुम्हें भीख में नहीं मिलेगी, आजादी के लिए संघर्ष करना होगा, लड़ाई करना होगा। कालिकापुर गांव की यादें अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति का जीवंत पाठ है, जहां आज भी नेताजी के शब्द लोगों के दिल में गूंजते हैं, आजादी लड़कर ही मिलती है। जी सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।